नमस्कार दोस्तों, मैं हूं दीपक पट्टे और आप देख रहे हैं प्रदेश की आवाज। तो आइए बात करते हैं आज की कुछ खास खबरों की। मध्य प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष एवं पूर्व मुख्यमंत्री श्री कमलनाथ जी का सिवनी जिले के गोपालगंज की जनसभा में संबोधन। मध्य प्रदेश में विधानसभा चुनाव के लिए 17 नवंबर को मतदान होना है, तो उस दिन आप ईवीएम में सच्चाई का बटन दबाइए और सरकार बनाइए। मध्य प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष एवं पूर्व मुख्यमंत्री श्री कमलनाथ ने कांग्रेस पार्टी के प्रत्याशियों की सूची जारी होने के बाद अपनी पहली जनसभा को संबोधित करते हुए यह बात कही। उन्होंने कहा कि अपने पड़ोस के जिले में आकर मुझे बहुत खुशी होती है। आपके बीच में आकर मुझे अपनी जवानी भी याद आती है। हमारे यहाँ कई पुराने साथी दिख रहे हैं। मैं आपके पड़ोसी जिले छिंदवाड़ा से हूँ, लेकिन मैं देखता हूँ कि आप लोगों के द्वारा मेरा कोई भी लाभ नहीं उठाया गया। इस बार आप कांग्रेस को जिताइए और जनता के हितों के लिए लाभ उठाइए। श्री कमलनाथ ने नौजवानों से कहा कि पिछले 18 सालों से यहाँ पर कोई काम नहीं हुआ है और आप सभी नौजवानों को यह समझना होगा। आप अगर छिंदवाड़ा से सिवनी की तुलना करेंगे तो मैं आपको बताऊंगा कि छिंदवाड़ा में सभी विधायक कांग्रेस के हैं, नगर निगम भी कांग्रेस की है। छिंदवाड़ा नगर निगम का महापौर कांग्रेस का 32 साल का आदिवासी नौजवान है। मेरी भी इच्छा है कि मैं सिवनी को छिंदवाड़ा बना दूं। आज प्रदेश की ओर आपके सिवनी जिले की तस्वीर आपके सामने है। आज आपको तय करना है कि आपको कैसा प्रदेश चाहिए। जब मैं नौजवानों की ओर देखता हूं तो मुझे नौजवानों की चिंता होती है, क्योंकि वही नौजवान मध्य प्रदेश का निर्माण करेंगे, हमारे सिवनी जिले का निर्माण करेंगे। लेकिन मैं आपको बताना चाहूंगा कि अगर नौजवानों का भविष्य अंधकार में रहा तो किस तरह से निर्माण होगा हमारे प्रदेश और हमारे सिवनी जिले का। आज हमारे सामने सबसे बड़ी चुनौती हमारे नौजवानों के भविष्य की है, क्योंकि हमें अपने नौजवानों के भविष्य को संवारना है। श्री कमलनाथ ने कहा कि हम चाहते हैं कि हमारे कृषि क्षेत्र से जुड़े हुए नौजवानों की आर्थिक मजबूती हो। मैं चाहता हूं कि आप सभी के बच्चे अच्छे स्कूल में जाए और यह हमारी चुनौती भी है। मैं आपको बताना चाहता हूं कि चुनाव तो आते जाते रहते हैं। संसद से लेकर ग्राम पंचायत तक के चुनाव आते हैं और सभी चुनाव का अपना महत्व होता है। प्रदेश में 17 नवंबर को जो चुनाव है वह केवल एक उम्मीदवार का या एक केवल पार्टी का चुनाव नहीं है, वह पूरे मध्य प्रदेश के भविष्य का चुनाव है, आपकी सिवनी के भविष्य का चुनाव है। मैं आपको बताना चाहता हूं कि प्रदेश के भविष्य की रक्षा करना आपका दायित्व है। आप ही प्रदेश के रक्षक है। श्री कमलनाथ ने नौजवानों से कहा कि वह अपने प्रदेश को समझे। उन्होंने नौजवानों से कहा कि मैं आपसे पूछना चाहता हूं, क्या विश्व में कोई ऐसा देश है जहां इतनी जातियां हो, इतनी भाषाएं हो, इतने देवी देवता हो? हाँ, यदि कोई देश है पूरे विश्व में जहां ये त्योहार मनाए जाते हैं, वो हमारा देश है। हमारा भारत एक झंडे के नीचे खड़ा हुआ है। आपके गांव, आपके मोहल्ले, आपके शहर में सभी धर्म और सभी जाति के लोग प्यार से रहते हैं और यह संभव हो पाया हमारी संस्कृति की वजह से। भारत की संस्कृति जोड़ने की संस्कृति है। उन्होंने कहा कि आप देखिए, तमिलनाडु में हिंदी थोपने की बात की जा रही थी और पंजाब में खालिस्तान जिंदाबाद के नारे लगाने लगे हैं। आज देश किस ओर जा रहा है यह आपको समझना है। श्री कमलनाथ ने कहा कि अपनी 2018 की सरकार को याद करते हुए कहा कि हमारी 15 महीने की सरकार बनी थी, जिसमें हमने प्रदेश में 27 लाख किसानों का कर्ज माफ किया था और सिवनी में 62,000 किसानों का कर्ज माफ किया था। उन्होंने जनता से पूछते हुए कहा कि यह सब करके मैंने कौन सा पाप किया था? मैंने प्रदेश में 1000 गौशालाएं बनाई, तो इसमें कौन सा पाप किया था? हमारी सरकार ने 100 यूनिट बिजली फ्री दी, इसमें कौन सा पाप किया था? उन्होंने कहा कि हमारी सरकार ने प्रदेश की छवि सुधारने का और प्रदेश को प्रगति के पथ पर ले जाने का काम किया था। हमने ऐसा काम करने की कोशिश की कि हमारे प्रदेश में निवेश आए। आज आप नागपुर से जुड़े हैं, आपको पता है कि निवेशक नागपुर की ओर तो जाते हैं, लेकिन मध्य प्रदेश क्यों नहीं आते? इसका सबसे बड़ा कारण उन्हें मध्य प्रदेश पर विश्वास नहीं। आपको बता देना चाहता हूं कि केवल विश्वास से आता है निवेश। मध्य प्रदेश की छवि सुधरे और निवेशकों को मध्य प्रदेश पर विश्वास हो, ऐसा प्रयास हमारा 15 महीने की सरकार में हमने किया था। श्री कमलनाथ ने जनता से संवाद करते हुए कहा कि मैं बस आपसे इतना कहना चाहूंगा कि 17 नवंबर को आप जो बटन दबाएंगे वह बटन प्रदेश के भविष्य का बटन होगा।
उन्होंने कहा कि मुझे पूरा विश्वास है कि जब 3 दिसंबर को वोटों की गिनती होगी तो मध्य प्रदेश की विधानसभा में सिवनी की सभी सीटों पर कांग्रेस का झंडा बुलंदी से लहराएगा। प्रदेश की आवाज के लिए दीपक बर्थे की रिपोर्ट। तो मैं आपसे इतना कहना चाहता हूं, 17 नवंबर को जो आप बटन दबाएंगे वो बटन हमारे आनंद का नहीं होगा, आनंद का केवल बटन नहीं होगा, केवल कांग्रेस का बटन नहीं होगा। आप जो बटन दबाएंगे, याद रखिएगा ये बात, सबको समझा दीजिएगा, आप सिवनी जिले के भविष्य का बटन दबाएंगे और मध्य प्रदेश के भविष्य का बटन दबाएंगे। तस्वीर रख लीजिए अपने सामने मध्य प्रदेश की, अपने जिले की। कमलनाथ का साथ मत देना, कांग्रेस का साथ मत देना, पर सच्चाई का साथ तो दे देना। यही मैं आपसे विनती करना चाहता हूं और मेरी जिम्मेदारी है, आप ये इतिहास बदलिए, जो सिवनी का इतिहास है। आप बदलेंगे तो मैं भविष्य का इतिहास भी बदलूंगा, मैं बदलूंगा। ये आपके हाथ में है और मुझे पूरी उम्मीद है कि जब 3 दिसंबर को गिनती होगी उसके बाद हमारे सिवनी का झंडा मध्य प्रदेश की विधानसभा में लहराएगा।